नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर राजस्थान पुलिस रिजल्ट से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी छात्र हैं वो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। फाइनली यहाँ पर जो डेट है वो आपकी डिक्लेयर हो चुकी होगी। साथ ही में जो अपडेट है वैसे तो काफी वायरल हो रहा है, काफी छात्रों को, आप में से काफी छात्रों को पता भी होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर जो डेट है, डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जो डेट है, डेट का मैं आपको क्लियर करूंगा कि डेट क्या रहने वाली है। साथ ही में जो नोटिस है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 3578 पदों पर आपकी जो भर्ती है वैसे 2023 की भर्ती चल रही है, जिसमें कि 17 से 18 हजार जो स्टूडेंट है जिन्होंने एक तरीके से एग्जाम वगैरह दिया था। इस बार आपको पता था कि आपका फिजिकल फर्स्ट में था, फिजिकल के बाद में एक तरीके से आपका मेडिकल वगैरह है वो आपका हुआ है, उसके बाद में आपका रिटर्न है, रिटर्न के बाद में आपका एक तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जब आपकी अभी लिस्ट आएगी वो आपकी मतलब कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी लिस्ट है वो आपकी जारी होने वाली है। तो चलिए एक बार आपको जो नोटिस है उसके ऊपर नजर डलवा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको क्लियर करता हूं कि किस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वैसे 12 तारीख को ही ये जो नोटिस है वो जारी हो गया था और यहां पर बोला जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती 2023 की जो 3578 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता मापतोल, ठीक है, उसी के बाद में पीईटी पीएसटी परीक्षा दिनांक 28 यहां पर देख सकते हो दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023, ठीक है, तक आयोजित की गई थी, जिसमें सफल रहे कांस्टेबल सामान्य दूरसंचार चालक घुड़सवार सवान दल पद के अभ्यर्थियों की दिनांक 13 यहां पर देखो 13/6/2024 से 14/6/2024 तक आपकी जो सीबीटी बेस यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका हुआ था उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर यूनिटवार निम्नलिखित अधिकारियों का चयन बोर्ड गठन कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से बोर्ड का गठन है वो कर दिया गया है। बोर्ड के द्वारा वेबसाइट पर आपका जो रिजल्ट है वो जारी करना है, वो अभी आपका बाकी है। उसी के बाद में जो आपका रिजल्ट है वो कब जारी होगा आप देख सकते हो, 12 अगस्त का ये एक तरीके से नोटिस है। अब उसी के बाद में यहां पर आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे आज आपकी 17 अगस्त हो चुकी है, तो तकरीबन आप मान लीजिए कि 20 अगस्त से पहले पहले, ठीक है, 20 अगस्त या 20 अगस्त से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है यानी कि 2 से 3 दिन में जो आपका रिजल्ट है वो आपका जारी होने वाला है। रिजल्ट आपका जो जारी होगा वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका रिजल्ट है वो जारी होगा और बोर्ड के द्वारा ही जो रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। उसके के बाद में आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी जितने भी जो स्टूडेंट है जैसे कि 3578 जो स्टूडेंट है उनका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। जैसे नॉर्मल मैं आपको बताऊं तो अपनी जो 10 12 की जो मार्कशीट है, अगर आपने ग्रेजुएशन से भरा है तो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया। अगर जैसे आपकी डीओबी वगैरह है या आपका नेम वगैरह है मिसमैच हो रहा है, जैसे कि मार्कशीट में अलग हो रहा है या आपका आधार कार्ड में अलग हो रहा है, वैसे तो आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम आपको करेक्शन का मौका मिला होगा, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना है कि आपका जो नेम वगैरह है, डीओबी वगैरह है, फादर नेम है, मदर नेम है, साथ में आपका जो एड्रेस है वो आपका सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। साथ में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस है, ये आपका 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। टोकन नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बनवाने के लिए आपका आय का घोषणा पत्र लगता है, जहां पर आपके 2 गजेटेड ऑफिसर है उनके सिग्नेचर होते हैं, जहां पर आप किसी भी डॉक्टर का करवा सकते हो या किसी भी प्रोफेसर वगैरह या लेक्चरर जो भी है उनके आप सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हो। आपका जो ग्राम सेवक है उसके सिग्नेचर लगते हैं, साथ में पटवारी के सिग्नेचर लगते हैं, जो भी आपकी तहसील पड़ती है वहां पर जाकर आप नोटरी वगैरह है वो करवा सकते हो। इस तरीके से आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो क्लियर होकर आपके पास में आ जाएगा, यानी कि लास्ट 3 दिन में आपको जो ईडब्ल्यूएस है वो कंप्लीट रूप से आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं करवाए हैं तो करवा लेना, अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। लास्ट 2 या 3 दिन में जो आपका रिजल्ट है वो आपका जारी होने वाला है और बोर्ड के द्वारा ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तकरीबन जो 3578 पदों के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, अब आपका डायरेक्ट ही डीवी होने वाला है, यानी कि तकरीबन 15 से 20 दिन या लास्ट 1 महीना मान लीजिए, यानी कि उससे पहले पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। वैसे ये नोटिस है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।